फर्स्ट जिस तरीके से हमने प्रथा डाली हुई है अजय जी के होते हुए, हम उनसे ही शुरू कराते हैं। तो अजय जी आप रीड कीजिएगा और बताइएगा। Thank you, sir. Thank you. February 3. You truly can't afford the luxury of even one negative thought. A worrisome thought is like an embryo. It starts off small but grows and grows. Soon it takes on a life of its own. Stop feeding what doesn't serve you. तो इसमें बहुत अच्छी बात बोली है कि मतलब आप लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही एक नेगेटिव थॉट। तो एम्ब्रियो होता है, जैसे माँ के पेट में एक भ्रूण होता है ना, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। मतलब जब स्टार्ट होना बच्चा ग्रोथ पेट में होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके वो ग्रो होता रहता है। ऐसी हमारी ये वरीज होती है, मतलब थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। जैसे हम डालते रहते हैं उसको एनर्जी डालते रहते हैं, वो बड़े होते रहते हैं, होते रहते हैं और एक टाइम आता है वो इतने बड़े हो जाते हैं, मतलब उनकी अपनी लाइफ हो जाती है, हमको टेक ओवर कर लेते हैं। तो मतलब स्टॉप फीडिंग ऑन डजंट सर्व यू, मतलब उस काम पे एनर्जी डालना छोड़ दीजिए, उन थॉट्स पे एनर्जी डालना छोड़ दिए जो आपके किसी काम के नहीं है। पॉजिटिव जो आपको काम आने वाले हैं उसी पे एनर्जी डालिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा अजय जी, बहुत ही बढ़िया आपने हाँ जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से अजय जी ने बताया। तो अजय जी के लिए जबरदस्त तालियां। थैंक यू सर। थैंक यू। वंडरफुल रीडिंग। और आगे बढ़ते हैं और हमारे मेन बुक को शुरू करते हैं, जिस पे आजकल हम लोग फोकस कर रहे हैं, मैं असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, और कुछ बढ़िया सीखते हैं इसमें आज। कल हमने सीख लिया था सही निशाने पर तीर चलाने के बारे में, और आज हम सीखेंगे 15 मिनट में 2,52,000 की सेल। तो सबको अच्छा लगेगा अगर ऐसी कुछ सेल हम भी सीख जाए, है ना। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन आज लर्निंग होने वाली है इस पे। तो चलिए हम लोग आज शुरू कराते हैं गजेंद्र जी से। गजेंद्र जी रीड कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 15 मिनट में $2,52,000 की सेल। जब क्ले हेल्सनर मुझे वॉटसन में एक तरफ से ले गया और उसने मुझे सेलिंग का महान रहस्य सिखाया, तो मेरा उत्साह बहुत अधिक बढ़ गया, इतना कि वह चरम पर पहुंच गया। मैंने सोचा कि अब मुझे यही करना है कि मैं जाऊं और पर्याप्त लोगों से मिलूं और बेचना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगले कुछ महीनों में मेरे सेल्स रिकॉर्ड में निश्चित रूप से सचमुच सुधार हुआ, परंतु अब भी ग्राहक मेरा काफी विरोध करते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके विरोध का कारण क्या था। फिर एक दिन जब मैं फिलाडेल्फिया में वेलवी स्टोफी होटल में एक सेल्स कांग्रेस में भाग ले रहा था, तो मैंने अमेरिका की चोटी में सेल्समैनों में से एक को एक अद्भुत तरीका बताते सुना, जिसने मुझे संक्षिप्त में जवाब मिल गया। वह सेल्समैन न्यूयॉर्क सिटी के जे एडन हॉल में थे। हालांकि जब वे कई सालों से रिटायर हो चुके हैं, परंतु एडिट हॉल का रिकॉर्ड सर्वग्लेस टॉप पोर्टफोलियोज प्रोड्यूस में आज भी दर्ज है। मिस्टर हॉल ने बताया कि वे किस तरह से सेल्समैन के रूप में असफल हुए थे और वे सेल्स लाइन छोड़ने वाले थे। तभी उन्हें यह कारण पता चल गया जिसके कारण वे असफल हो रहे थे। उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा निश्चितात्मक वाक्य बोल रहे थे। तो थैंक यू गजेंद्र जी, बहुत अच्छा रीडिंग आपने किया, है ना। और यहाँ पे एक लर्निंग जो हमने सीखी कि निश्चयात्मक वाक्य, है ना, कई बार हम लोग को अपोज करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हमने सीखी कि हर अच्छा इंसान कभी ना कभी, है ना, मैदान छोड़ने की सोच रहा था, और सोचते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो कभी भी मैदान छोड़ना नहीं, जो शुरू किया है ना उसको कंप्लीट करना ही चाहिए हम सब ने। सो थैंक यू गजेंद्र जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेहा जी से सुनते हैं। जी सर। हाँ जी। मुझे लगा ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है, परंतु उन्होंने श्रोताओं को यह
कहकर रूपांतरित कर दिया कि वे अपनी आपत्तियां और सवाल पूछ सकते हैं। 2000 सेल्समैनों ने उन पर हर दिशा में सवालों और आपत्तियों की बौछार कर दी। यह आपत्तियां कि ग्राहक और संभावित ग्राहक हर दिन उन्हें दूर हटा देते हैं। रोमांच जबरदस्त हो गया जब एलियट हॉल ने यह अद्भुत प्रदर्शन किया कि किस तरह आपत्तियों का सामना किया जाए, और इन आपत्तियों का सामना करने के लिए उन्होंने किताबों में किस तरह आपत्तियों का सामना किया जाए अध्याय में लिखे गए स्मार्ट स्टॉक जवाबों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने आपत्ति करने वालों को यह बताने की कोशिश नहीं की कि वे गलत थे। उन्होंने यह भी नहीं दर्शाया कि उनकी तुलना में वे ज्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने सिर्फ कुछ सवाल पूछे जिनसे आपत्ति करने वालों को सहमत होना पड़ा, और वे तब तक सवाल पूछते गए जब तक कि जवाबों से एक ही निष्कर्ष नहीं निकला, एक दमदार निष्कर्ष जो तथ्यों पर आधारित था। इस मास्टर सेल्समैन से मैंने जो गहरी सीख ली, उसने मेरे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने यह जताने का प्रयास नहीं किया कि वे किसी को अपने नजरिए के हिसाब से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। एलियट हॉल के प्रश्नों का केवल एक ही लक्ष्य था, सामने वाले आदमी को यह पहचानने में मदद करना कि वह क्या चाहता है, और फिर उसे हासिल करने का तरीका बताने में मदद करना। So थैंक यू नेहा जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। बहुत अच्छा हमने यहाँ पे सीखा। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो नेहा जी ने पढ़ी, एक तो कि हमें है ना यहाँ पे किसी को गलत नहीं साबित करना है, लेकिन अगर हम सही सवाल पूछते हैं तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि उनको क्या चाहिए, है ना, और फिर हम उनको उसका तरीका बता सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चनिंग स्किल, सही सवाल पूछना। जैसे आप सब गूगल करते होंगे, हम सब गूगल करते हैं, लेकिन गूगल में जो लिखेंगे उसके ऊपर जवाब दे देगा। तो सही सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने यहाँ पे सीखा। चलिए, और अब आगे बढ़ते हैं, और आगे की रीडिंग के लिए हम लोग सुखदेव जी से सुनते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। श्रोताओं ने मिस्टर हॉल को बताया कि इस आपत्ति से पार पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं अब तक यह फैसला नहीं कर पाया कि मैं इसे ले या ना लूं। मिस्टर हॉल ने जवाब दिया, मेरा काम ग्राहक को फैसला करने में मदद करना है। इस दुनिया में इस तरह का कोई सवाल नहीं है कि आपको यह करना चाहिए या नहीं। फिर उन्होंने सारी बात को सवालों में संक्षेप में प्रस्तुत किया। एक सेल्समैन ने कहा कि उसके सामने सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब ग्राहक कहता है, मुझे घर जाकर इस पर सोचना पड़ेगा। मैं आपकी इस बात में मदद करूंगा कि क्या हम इस पर सही तरीके से विचार कर सकते हैं। मिस्टर हॉल ने जवाब दिया, आपको इस बारे में नहीं सोचना है। फिर मिस्टर हॉल अपने सवालों की तरफ गए ताकि आपत्ति करने वालों को यह पता चल सके कि आखिर उसे किस बात पर विचार करना है। उनके दृढ़ निश्चय के बावजूद किसी को भी यह नहीं लगा कि एलियट हॉल वाद विवाद कर रहे हों या किसी का विरोध कर रहे हों। वे बहुत अधिक ओजस्वी थे, परंतु उन्होंने एक बार भी बहस नहीं की या विरोध नहीं किया या अपना कोई फिक्स विचार प्रस्तुत नहीं किया। उनका नजरिया यह नहीं था कि मैं जानता हूं कि मैं सही हूं और आप गलत हैं। लोगों की मदद करने का उनका तरीका था सवाल पूछकर उनकी सोच को स्पष्ट करना, और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यह लाजवाब तरीका है और इसके जैसा कोई दूसरा तरीका नहीं। मैं उन्हें और उनकी कई बातों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो बहुत बहुत बढ़िया सुखदेव जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया, और मुझे लगता है कि हम सबको है ना ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत बढ़िया काम आएगा, हम सब लोग जहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा है कि उन्होंने ना किसी को गलत नहीं साबित किया फिर से, है ना। लोगों की मदद करने का उनका जो तरीका था, वो सवाल पूछ के उनको स्पष्ट कर देते। कई बार लोग पूछते हैं घर जाके पूछ के बताता हूँ, है ना, सबके साथ होता होगा। तो घर जाके क्या पूछना है उसको भी क्लैरिटी लाके दे देते थे, है ना। सो थैंक यू सुखदेव जी, वंडरफुल रीडिंग, बहुत अच्छा आपने रीड किया। और चलिए आगे चलते हैं और मित्रा जी से सुनते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। जब मैंने उस दिन एलियट हॉल की बातों
को फटी आंखों से सुना तो मैंने संकल्प किया कि आगे से मैं ये महत्वाकांक्षा रखूंगी कि मैं उस महान कला को विकसित करने की कोशिश करूं जिसमें उन्होंने इतनी अधिक विशेषज्ञता हासिल कर ली थी। सवाल पूछने, थोड़ा ऊपर कीजिए ना। सवाल पूछने की कला। मिस्टर हॉल के भाषण के कुछ ही दिन बाद मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया। उसने मुझे बताया कि न्यूयॉर्क का एक बड़ा निर्माता $2,50,000 का जीवन बीमा कराने के लिए बाजार में था। दोस्त जानना चाहता था कि क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करने में मेरी रुचि थी। इस निर्माता की कंपनी $2,50,000 उधार ले रही थी और कर्ज देने वाले इस बात पर जोर दे रहे थे कि निर्माता को कर्ज की पूरी रकम के बराबर जीवन बीमा कराना होगा। न्यूयॉर्क की 10 बड़ी कंपनियों ने पहले से ही विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए थे। निश्चित रूप से मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने में रुचि रखता हूँ, मैंने कहा, बशर्ते कि तुम मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दो। बाद में उसी दिन मेरे दोस्त ने फोन करके बताया कि उसने मेरे लिए अगले दिन सुबह 11:15 बजे का अपॉइंटमेंट ले लिया है। इसके बाद ये हुआ। थोड़ा ऊपर। तो थैंक यू मित्रा जी, बहुत ही जबरदस्त। तो बहुत अच्छा बताया और क्या हुआ, है ना। हम इसको आगे सुनते हैं और इसके लिए हम लोग किशोर जी के पास में चलते हैं। किशोर जी, रीड कीजिएगा। जी सर, थैंक यू। पहले तो मैं अपनी टेबल कुर्सी पर बैठा और मैंने यह विचार किया कि मुझे क्या करना है। एलियट हॉल की चर्चा अब भी मेरे दिमाग में ताजी थी। मैंने फैसला किया कि मैं कई सवाल तैयार करूंगा। आधे घंटे तक मेरा दिमाग सोच विचार में डूबा रहा। फिर कुछ सवाल आने शुरू हुए, ऐसे सवाल जिनसे यह आदमी अपने विचारों को अधिक स्पष्ट कर सकता था और जिनसे उसे फैसले पर पहुंचने में मदद मिलती। इसमें मुझे लगभग 2 घंटे का समय लगा। आखिरकार मैंने 14 सवाल लिख लिए। फिर मैंने इन सवालों को अधिक तार्किक क्रम में जमा लिया। अगली सुबह न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रेन में बैठकर मैंने इन सवालों का बार बार अध्ययन किया। जब मैं पेंसिल्वेनिया स्टेशन पहुंचा तो मैं इतना रोमांचित और उतावला था कि मैं इंटरव्यू का इंतजार ही नहीं करना चाहता था। अपने इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मैंने सर ऊपर करी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मैंने एक जोखिम उठाने का फैसला लिया। मैंने न्यूयॉर्क के बहुत बड़े मेडिकल एग्जामिनर को फोन किया और अपने प्रोस्पेक्ट के लिए एग्जामिनर के ऑफिस में 11:30 बजे का अपॉइंटमेंट ले लिया। अपने प्रोस्पेक्ट के ऑफिस में पहुंचने के बाद उसकी सेक्रेटरी ने मेरा अभिवादन किया। उसने प्रेसिडेंट का दरवाजा खोला और मैंने उसे यह कहते हुए सुना, मिस्टर बूथ, फिलाडेल्फिया से कोई मिस्टर बैठकर आपसे मिलने आए हैं। उनका कहना है कि उनका आपके साथ 11:15 बजे का अपॉइंटमेंट है। सर ऊपर। ग्रेट किशोर जी, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। किशोर जी, आप उसमें ऐड करना चाहेंगे? क्या बोल रहे थे, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें यही बताया गया है कि एक अपॉइंटमेंट इन्होंने अपने जो हाँ, तो यहाँ बताया है कि उन्होंने उन्होंने एक थॉट बैठे बैठे ये सोचा कि उन्हें क्या करना है, लेकिन बाद में उनके दिमाग में जो हॉल में जो जो डिस्कशन हुआ था उनके दिमाग में वो फिर से वो फ्रेश है जो, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक सवाल करूंगा मैं आधे घंटे तक अपने इस दिमाग को उस क्वेश्चन में क्वेश्चन के लिए रखूंगा और फिर उनके दिमाग में सवाल आने चालू हुए। और फिर धीरे धीरे जब वो सवाल 2 घंटे का समय लगा, फिर धीरे धीरे वो 14 सवाल उन्होंने लिख लिए। और फिर जब वो अगली सुबह न्यूयॉर्क में
ट्रेन में बैठे और वहाँ जब पहुंचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ उन्हें न्यूयॉर्क के बहुत बड़े मेडिकल एग्जामिनर को फोन किया और वहाँ बताया कि उनका 11:30 बजे का अपॉइंटमेंट ले लिया है। और जब वहाँ उनके दरवाजे पे पहुंचे तो वहाँ उनके जो सेक्रेटरी थे तो उन्होंने मिस्टर बूथ मिस्टर बूथ को बताया कि मिस्टर बेडगर आपसे मिलने आए हैं और उनका 11:15 बजे आपका अपॉइंटमेंट रखा है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा। तो किशोर जी, और पहले जो हमने सुना तो इसमें क्या बता रहे हैं कि क्वेश्चंस है ना पूछना बहुत इम्पोर्टेंट यस है ना? यस सर। सवालों के हम कई बार क्या सोचते हैं ना, अगर हम किसी को कुछ मिलने जा रहे हैं तो हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम क्या बताएंगे, क्या लेकिन हम ये नहीं सोचते कई बार कि हम क्या पूछेंगे, क्योंकि यस पूछने से क्लैरिटी आता है। तो जब हम सही सवाल पूछते हैं तो उससे बहुत क्लैरिटी आता है। ओके, यस तो यस यस हमें तैयारी एक और करनी चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि हम क्या पूछेंगे, है ना? यस तो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग सुनते हैं मेधा जी से। मेधा जी, आप आगे रीड कीजिएगा। शायद मेधा जी का आवाज नहीं आ रहा है, तो हम सुनते हैं लता जी से। सॉरी। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सर यहाँ पे पढ़ना है भूत। अरे हाँ, हाँ हाँ यही हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल। भूत, अरे हाँ। मैं मिस्टर बूथ। बूथ ने बोला, आप कैसे हैं मिस्टर बेडगर, बैठिए। मिस्टर बूथ ने इंतजार किया कि मैं चर्चा शुरू करूं। जबकि मैं इंतजार कर रहा था कि वे चर्चा शुरू करें, मिस्टर बेडगर मुझे लगता लता जी की आवाज सर, नहीं आ रही। आई आई आई। मिस्टर बेडगर मुझे लगता है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। सर, हाँ, अम, आप मिस्टर बेडगर, मुझे लगता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेज पर रखे प्रस्तावों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए, न्यूयॉर्क की सभी बड़ी कंपनियों ने मेरे पास अपने प्लान भेज दिए हैं, जिनमें से 3 मेरे दोस्तों ने भेजे हैं। इन अ, इनसे एक मेरा बहुत ही करीबी मित्र है। मैं हर शनिवार और रविवार को उसके साथ गोल्फ खेलता हूँ। वह न्यूयॉर्क है, नहीं क्या? मैंने दुनिया में इससे अच्छी कोई कंपनी नहीं है। बुध, तो मिस्टर बेडगर, इन परिस्थितियों में अगर आपको अब भी यह लगता हो कि आप मेरे सामने अपना प्लान प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप मेरी उम्र यानी 46 साल के हिसाब से सामान्य जीवन योजना पर $250,000 के जीवन बीमा के आंकड़े निकाल सकते हैं और मुझे डाक से भिजवा सकते हैं। मैं इसे बाकी सारे प्रस्तावों के साथ रख दूंगा और सप्ताहों में मैं इस बारे में किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। अगर आपका प्लान सबसे सस्ता और सबसे अच्छा होगा, ये बिजनेस आपको भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप और मेरे दोनों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। थैंक यू लता जी, वंडरफुल रीडिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखिए कितना बेहतरीन थैंक यू सर। ऑब्जेक्शन है। वो बता रहे हैं यहाँ पे कि मेरे काफी दोस्त हैं, है ना, एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और उसने भी प्रस्ताव दिया है, बहुत अच्छी कंपनी का है। और आप मेरे को बस भेज दो, मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ बेटर हुआ तो देख लेंगे, है ना? तो ये ना कहने का ही एक तरीका होता है, लेकिन इसको कैसे हैंडल किया इसको समझते हैं। और उसको समझने के लिए हम लोग बुलाते हैं यहाँ पे प्रशांत जी को। तो प्रशांत जी रीड कीजिएगा। मैं मिस्टर बुथ ना हूँ। हाँ जी हाँ जी। मैं मिस्टर बुथ, अगर आप मेरे अपने भाई होते तो मैं भी आपको वही बताता जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। बुथ, क्या
मैं बीमा बिजनेस के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर अगर आप मेरे भाई होते तो मैं आपसे यह कहता कि आप इसी वक्त इन सारे प्रस्तावों को उठाकर कचरे के बाल्टी में फेंक दो। बहुत हो गई स्पष्ट रूप से हैरानी से, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं पहली बात तो यह कि इन प्रस्तावों को सही तरीके से विश्लेषण करने के लिए आपको एक्चुअरी की सेवाएं लेनी होगी और एक्चुअरी बनने के लिए 7 साल का समय हाँ। और एक्चुअरी बनने के लिए 7 साल का समय लगता है, परंतु अगर आप आज की तारीख में सबसे कम लागत के प्रस्ताव को चुनने में सफल भी हो जाते हो तो मैं आज से 5 साल बाद यह हो सकता है कि वही कंपनी चलकर सबसे अधिक लागत वाली कंपनी बन जाए। इतिहास में ऐसा हुआ है। सच तो यह है कि जिन कंपनियों को आपने चुना है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं। आप इन प्रस्तावों को ले सकते हैं, अपनी मेज पर उन्हें फैला सकते हैं, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और जिस कंपनी के प्रस्ताव पर आपकी उंगली रखोगे उसके कम लागत वाली कंपनी होने के अवसर उतने ही होंगे जितने कि उस स्थिति में जब आप कोई सप्ताह के सावधानी पूर्वक सोच विचार के बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। अब मिस्टर बूथ, मेरा काम है कि मैं अंतिम निर्णय पर पहुंचने की आपकी मदद करूं। आपकी मदद करने के लिए मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। आपको कोई एतराज तो नहीं है? बूथ बोले, बिल्कुल नहीं, पूछिए। जैसा मैं समझता हूं कि आपकी कंपनी $2.5 लाख का कर्ज लेने वाली है। इसी सौदे के एक शर्त यह है कि $2.5 लाख का बीमा करवाना है और बीमे की पॉलिसी आपके कर्जदार के पास रखवाना है। क्या यह सही है? बुद्ध बोले, हाँ, यह सही है। मैंने दूसरे शब्दों में, अगर आप जीवित रहते हैं तो उन्हें आप भरोसा है, परंतु आपकी मृत्यु की स्थिति में उन्हें आपकी कंपनी में उतना विश्वास नहीं है। क्या यह सच नहीं है मिस्टर बुद्ध? बहुत अच्छा प्रशांत जी। तो प्रशांत जी ने बहुत अच्छा पढ़ा और प्रशांत जी से ही सुनते हैं कि क्या सीख है यहाँ पे। इसमें एक है कि जो पॉलिसी उन्होंने जो रखी थी मिस्टर बूथ के सामने, तो उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस मिस्टर बूथ ने लिए थे। उन्होंने कुछ ऐसे चॉइसेस ओपन कर दी कि जिसके कारण मिस्टर बूथ को थोड़ा सा फ्री फील हुआ कि उसके पास ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस के ऊपर जाकर वो सिलेक्ट करे। लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया, उन ऑप्शंस को जाने से पहले ही उनकी एक दुखती रग जो थी $2.5 लाख का कर्ज लेने की, उसके ऊपर बिल्कुल पॉइंट कर दिया और उसके कारण मिस्टर बुश जो है वो थोड़े लॉक हो गए और उन्होंने ऑटोमेटिक इनके फेवर में अपना फेवर उनके साथ दिखाने लगे। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा। प्रशांत जी ने बहुत अच्छा रीड किया और बहुत अच्छा समझाया भी हम सभी को। तो जबरदस्त तालियां होनी चाहिए प्रशांत जी के लिए, है ना। और यहाँ पे हमने क्वेश्चनिंग की टेक्निक पूछी और क्वेश्चनिंग से बहुत इंपॉर्टेंट, जब क्वेश्चन पूछा तो एक और इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि उन्होंने उससे पहले, है ना, उस पर स्टडी भी कर ली थी। नहीं तो जब कोई बीमा बेचने जाता है तो ये थोड़ी ना पता लगाता है कि वो क्यों लेना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी कि उन्होंने ये पहले पता लगा दिया था कि उनको कहीं पे लोन लेना और इतना उसको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड द स्टडी, है ना। हमको स्टडी करके किसी भी चीज पे जाना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। तो प्रशांत जी के लिए एक बार फिर से जबरदस्त तालियां। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सुनते हैं हम लोग मोनिका जैन जी से। थैंक यू सर। वेलकम। बूथ, हाँ, मुझे लगता है कि यह सही है। फिर क्या यह सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? दरअसल महत्व की एकमात्र बात यही है कि आप इस बीमे को तत्काल हासिल कर लें और जोखिम की बीमा कंपनी पर डाल दें। मान लीजिए आप आज रात की जागे, आधी रात को, और आपके मन में अचानक ये विचार आए कि कनेक्टिकट के आपके बड़े प्लांट में आग का बीमा कल ही एक्सपायर हो चुका है। शायद आप बची हुई रात में सो नहीं पाएंगे और आप सुबह सबसे पहले काम करेंगे
कि ब्रोकर को फोन लगाएंगे और उससे कहेंगे कि वह तत्काल बीमा करवा ले, नहीं क्या बूथ? बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। सर ऊपर कीजिए। मैं जिस तरह आप अपने प्लांट के लिए आग के बीमे को महत्वपूर्ण समझते हैं, उसी तरह से आपके कर्जदार आपके जीवन बीमे को महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर आप अपने जीवन का बीमा नहीं करवा पाते, तो क्या यह संभव नहीं है कि आपके कर्जदार लोन की रकम को कम कर दे या लोन देने से पूरी तरह इनकार कर दे? बूथ, मैं नहीं जानता, परंतु मुझे लगता है कि यह संभव है। मैं, और अगर आपको ये कर्ज नहीं मिलता, तो शायद आपके लिए लाखों करोड़ों का मामला होगा। क्या इस साल में इसी वजह से आपका लाभ घाटे में नहीं बदल जाएगा? बूथ, आपका क्या मतलब है? मैं, आपके लिए मैंने 11:30 बजे न्यूयॉर्क के प्रमुख मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर कार्यालय से अपॉइंटमेंट ले रखा है। उनके एग्जामिनेशन को सभी जीवन बीमा कंपनियां मान्यता देती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, वे एकमात्र मेडिकल एग्जामिनर है जिनके एक ही एग्जामिनेशन से किसी आदमी के जीवन पर $2,50,000 का जीवन बीमा किया जा सकता है। 150 ब्रांडवे में उनके ऑफिस में उनके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और फ्लोरोस्कोप मशीनें हैं, और वे सारी मशीनें जिसकी जरूरत आपके परीक्षण में होनी चाहिए। थैंक यू मोनिका जी, बहुत ही बढ़िया आपने रीड किया, बहुत बढ़िया रीड किया। और देखिए, ना केवल उन्होंने सवाल पूछे, बल्कि वो इतने श्योर थे कि ये चीज करेंगे और उसके पीछे की तैयारी भी वो करके आए। वो डॉक्टर से भी बोल के आए कि बाबू मोशाय एक बंदे को लेके आ रहा हूँ, है ना, उसको भेज दूंगा, और उसकी तैयारी भी करके आए। तो चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही बढ़िया हम इसको सीख रहे हैं, और आगे का पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं। नेक्स्ट नरेश जी, आप रीड करेंगे? ओके सर, हाँ थैंक जी, यू सर। वेलकम। सर बूथ से सर। हाँ, बूथ से। थैंक यू सर। बूथ, क्या दूसरे ब्रोकर मेरे लिए एक नहीं कर सकते? मैं आज की सुबह तो वे ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर बूथ, मान लीजिए कि आप इस एग्जामिनेशन के गंभीर महत्व को पहचानकर किसी ब्रोकर को इसी दोपहर को फोन करें और उससे बताएं कि आप तत्काल एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं। तो वो पहला काम तो ये करेगा कि वो अपने किसी मित्र को फोन करेगा जो उसका नियमित एग्जामिनर होगा। फिर वो उसे यहाँ पर आपके ऑफिस में लेकर आएगा, जहां आपका पहला परीक्षण किया जाएगा। अगर डॉक्टर की रिपोर्ट आज रात को ही डाक से रवाना हो जाए, तो इस विशेष कंपनी का कोई मेडिकल डायरेक्टर हेड ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठकर कल सुबह आपकी रिपोर्ट को देखेगा। अगर उसके मन में ये विचार आता है कि क्योंकि आप $250,000 का बीमा करवा रहे हैं, इसलिए दूसरे एग्जामिनेशन की जरूरत है, तो वो किसी दूसरे डॉक्टर को दूसरे एग्जामिनेशन के लिए अधिकृत कर देगा जिसके पास आवश्यक मशीनें हो। इस सब का मतलब है अनावश्यक विलंब। आप इस जोखिम को अगले सप्ताह तक क्यों उठाते हैं, या फिर एक दिन भी क्यों उठाते हैं? ऊपर कीजिए सर। सर प्लीज ऊपर कीजिए सर। बुध, मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ समय तक जीवित रहूंगा। मैं मान लीजिए कल सुबह आपका गला खराब हो जाए और आप एक सप्ताह तक बिस्तर पर पड़े रहे, फिर जब आप इस कठिन परीक्षण के लिए पर्याप्त स्वस्थ हो जाएंगे, तब मान लीजिए बीमा कंपनी आपसे यह कहे, अब मिस्टर बुध, हमें लगता है कि आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, परंतु आपकी भाल की बीमारी के कारण एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई है और हमें इस काम को 3-4 महीनों के लिए टालना पड़ेगा, तब तक कि हम ये सुनिश्चित न कर ले कि यह समस्या टेम्पररी है या परमानेंट। अब आपको अपने कर्जदारों को यह बताना पड़ेगा कि अंतिम निर्णय कुछ समय के लिए टल गया है। क्या यह संभव नहीं है कि वे भी तब तक आपको
लोन देने से मना कर दें, क्या ये एक संभावना नहीं है मिस्टर बुथ? ओके, थैंक यू नरेश जी, बहुत अच्छा रीडिंग। और देखिए, चलो जाओ, बाय, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। सोऊंगा क्योंकि मैं सुबह सोया था, ठीक है, चलो मेरे को पता नहीं। इसलिए तो मैं उसको सुला रहा हूँ। ओके, तो नरेश जी के लिए मैं जैसा मैं कह रहा था, जबरदस्त तालियां। और कितना अच्छा हम इसको समझ पा रहे हैं कि उन्होंने सब तैयारी कर ली, और जो सवाल पूछे जाने थे उस पे भी जैसे उन्होंने बताया था बुक के स्टार्टिंग में कि 14 क्वेश्चन उन्होंने तैयार कर लिए थे कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर एक दिन का भी डिले करे या अगले हफ्ते भी, मतलब अगले हफ्ते तक कुछ होगा नहीं ऐसे देखा जाए तो, लेकिन अगर हो गया तो, है ना, और फिर उसको 3-4 महीने तक खिंच जाएगा। तो ये सब तैयारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ठीक है, संभावना तो है, तो इसके लिए आगे सुनते हैं हम लोग सुप्रिया जी से। Fear of missing out, sir. FOMO effect. It is called fear of missing out. ओके बूथ, हाँ यह संभावना तो है। मैं मिस्टर बूथ, अभी 11:10 हुए हैं। अगर हम तत्काल निकलते हैं तो हम डॉक्टर कार्यालय के ऑफिस में 11:30 बजे तक अपॉइंटमेंट के लिए सही समय पर पहुंच जाएंगे। आपको देखकर लगता है कि आप इस समय पूरी तरह स्वस्थ है। अगर आप अंदर से भी उतने ही स्वस्थ है जितने ही बाहर से दिख रहे हैं, तो आपको यह बीमा 48 घंटों में मिल जाएगा। आप इस सुबह अच्छा महसूस कर रहे हैं, नहीं क्या मिस्टर बूथ? आगे करेंगे थोड़ा। बूथ, हाँ मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं तो फिर क्यों ना हम एग्जामिनेशन को, जो अपने लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभी हाल ही करवा लिया जाए। मिस्टर बेडकर, आप किसकी तरफ है? मैं आपकी तरफ हूँ। बूथ, सिर को सोच विचार में झुकाते हुए सिगारेट जलाते हुए कुछ पल सोचकर धीमे से अपनी कुर्सी से उठते हैं, ऊपर की तरह देखते हैं, खिड़की की तरफ जाते हैं और फिर हेड ट्रैक की तरफ जाकर अपने हैट को रैक पर से उठाते हैं और मेरी तरफ मुड़ते हैं। आइए चले। बहुत अच्छा सुप्रिया जी, बहुत अच्छा रीड किया आपने, जबरदस्त। और देखिए किस तरीके से, है ना, ये एक मूवी की स्टोरी जैसा लिखा है। एक तो लिखने का तरीका बहुत जबरदस्त है, और जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम इसको, है ना, फील कर सकते हैं कि किस तरीके से, है ना, एक ना को हाँ में बदला गया है। और इसके लिए किस चीज की तैयारी होती है? बहुत बेहतरीन तैयारी की जरूरत होती है ना। सो बहुत अच्छा, सुप्रिया जी के लिए एक बार फिर से जबरदस्त तालियां। और अब हम आगे चलते हैं और सुनते हैं तर्केश्वर जी से। तो तर्केश्वर जी आप रीड कीजिएगा। थैंक यू कुमार जी। हम 6th एवेन्यू के सबसे सबवे में डॉक्टर के ऑफिस में गए। एग्जामिनेशन संतोषजनक ढंग से निबट जाने पर मिस्टर बूथ अचानक मेरे मित्र बन गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मैं उनके साथ लंच करूं। जब हमने खाना शुरू किया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और हंसने लगे। उन्होंने पूछा, अरे हाँ, मैं ये पूछना तो भूल ही गया, आप किस कंपनी से आए हैं? इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये नया उस सेल में अपनाए गए मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण। चलिए विश्लेषण कल करेंगे, लेकिन तर्केश्वर जी आप बताइए कि क्या लर्निंग है आज के पूरे चैप्टर का, आपने जो सीखा है। देखिए कुमार जी, इसके अंदर जो मेरे को जो अभी तक कनेक्ट हुआ ये कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, एक तो वो एक रीजन है। दूसरा, आपने उसको रिलेट करा कि अगर आप वो डीले करते हैं किसी रीजन की वजह से, आप वो नहीं लेते हैं, तो वो किस तरीके से आपके बाकी चीजों को इम्पैक्ट करेगा, और वो सीरियस इम्पैक्ट है। तो उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी को लिंक करके और ये बताने की कोशिश करी किस तरह से ये चीजें जो है उनको खराब कर सकती है अगर वो ना लें। और उन्होंने इस पूरे डिस्कशन को इस तरह से एक एनवायरनमेंट में मतलब बना के रखा, डिस्कशन करी
कि वो पूरा एक जैसे फ्रेंड्स बैठ करके डिस्कशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, और लास्ट में मतलब उनको वो सारी डिस्कशन कर गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस कंपनी से आए हैं। सो ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप चीजें पूछे जा रहे हैं, लास्ट में फिर कहते हैं अच्छा ठीक है आप किस कंपनी से हैं बता दीजिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स टेक्निक ये है कि एक पर्सनल टच देना बहुत जरूरी होता है। और जैसे कि आपने कहा कि जो होमवर्क करके वो गए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस डेवलपमेंट में, सेल्स में। मैं भी सेल्स में हूँ एक्चुअली, तो मुझे पता है कि जब मेरा क्लाइंट मेरे पास आता है तो मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी मेरे पास है, और मैं उस इंफॉर्मेशन को उसकी रिक्वायरमेंट और मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से लिंक करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिंक करा कि अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या क्या इश्यूज चैलेंजेस आ जाएंगे, और उनको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हाँ ये अगर मैं आज नहीं लूं, अगर मैं डिले करता हूँ, उन्होंने डिले करने की कोशिश करी, और ये हर क्लाइंट करता है। उन्होंने डिले करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने उसको बहुत ही उसको एक बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है अगर आप आज ले लेते। तो ये एक है, थोड़ा शुरुआत का मैंने मिस आउट कर दिया था, मैंने लेट ज्वाइन किया, बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्न सो फार। ग्रेट, वंडरफुल। तो तर्केश्वर जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, तो उनके लिए जबरदस्त तालियां। और सभी के लिए आज बहुत बढ़िया लर्निंग हमने की है। और अब हम इस बुक रीडिंग को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और बात करते हैं कि हमारी लर्निंग क्या है। अगर कोई आप में से डिस्कस करना चाहे, एक दो लोगों से हम आज की लर्निंग को ले लेते हैं और फिर हमारे यूजुअल इस पे चले जाएंगे। एनीवन वांट्स टू समराइज? खासकर जो सेल्स वाले उनमें से कोई? अजय जी, किशोर जी। यस सर, मैं करता हूँ। अजय जी को लेके आते हैं। अरे आप भगवत गीता नहीं करना है क्या? कर रहे क्विकली। ठीक है। तो इसमें यही सेल्स का बताया कि हाँ कि मतलब $250, 2.5 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम में। अभी भी बहुत बड़ी है, उस टाइम में तो और बड़ी थी। तो मतलब एक उसने करवाना तो कैसे, मतलब बहुत सारी कंपनियां उसके पीछे लग चुकी थी। तो जब बेडगर ने सुना कि हाँ कि ये है, तो उसने उसको मिस्टर बूथ से उनका उसके फ्रेंड ने करवाया जो। तो उन्होंने सारा एनालिसिस किया है, मतलब क्या है मिस्टर बूथ की कंपनी, क्या है, कैसे काम करते हैं वो, मतलब जो वो बेस्ट अपनी तरफ से कर सकते थे उन्होंने करा। 14 क्वेश्चन लिखे। द क्वेश्चन आर द आंसर्स, बार बार आती है मेरे माइंड में ये बुक जब क्वेश्चन का नाम आता है। तो उन्होंने लिखे किस मतलब क्या क्या करना चाहते हैं, उनका क्या मतलब। उससे पहले भी पूछा था हमने कि क्या प्रॉब्लम है बंदे की, और क्या हम उस बंदे को सोल्यूशन दे रहे हैं, तभी आप उसको बेच पाएंगे। तो ये बहुत ही बाखूबी उन्होंने लिखे 14 क्वेश्चन। और एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लिया उन्होंने। और वो मैं सोच रहा था डॉक्टर यार ये बीमा बेचने जा रहा है, डॉक्टर को क्या करेगा। तो वो बाद में समझ आया जब चैप्टर खत्म हुआ थोड़ा, तो कि क्यों लिया था उसने, कि वो भी एक तैयारी का पार्ट था उसका। कि 11:30 का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट उसने ले लिया, 11:45 का उसका अपॉइंटमेंट था। गए और जैसे टालने की बात कर रहे थे कि कैसे टालना है, मेरे दोस्त हैं, एक तो बहुत करीबी है, उसके साथ मैं खेलता हूँ, बहुत सब बड़ी टॉप की कंपनी, उसके ऑफर्स आ रखे हैं मेरे पास, और ये टेबल पे पड़े हैं। तो उन्होंने अपने फिर क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि मतलब आप इनको पढ़ने में इतना टाइम लगाएंगे, मतलब इसको पढ़ने में एक मतलब कौन सी थी सोसाइटी, एडवाइजरी बनाने में 7 साल लगेंगे, इतना टाइम जाएगा आपका। मतलब आप इस पर्सपेक्टिव से सोचिए ना कि आपकी कंपनी का, आपका गोदाम में आग लग गई है और रात को आपको लगे कि एक्सपायर रात को ही हो गया है, और आपने बीमा नहीं कराया, तो आपके जो इन्वेस्टर है वो भी यही सोचेंगे ना। तो मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही सोच के बीमा करवाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक से एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अर्जेंसी दिखाई उन्होंने कि हाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट की। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि उन्होंने फियर ऑफ मिसिंग आउट बताया कि हाँ अगर ये नहीं तो ऐसा हो सकता है, अगर मतलब अभी तो आप ठीक है, अगर खराब हो जाए, गला खराब हो जाए, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी आ जाए, तो मतलब आपको बीमा कंपनी वो टरका देगी 2-3 महीनों के लिए। तो आपको डिले का डिले से डिले होता जाएगा। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने सोचा विचारा, और जैसे मैम ने पढ़ा था हाथ में सिगरेट, सर पे हैट रख के वो चल दिया उनके साथ। और फिर जब एग्जामिनर वगैरह हो गया, डॉक्टर से करवा लिया, तो उन्होंने बोला चलो लंच करते हैं। तो एग्जामिनेशन हो गया डॉक्टर की तरफ से, बट उनको तब तक उनकी कंपनी का नहीं पता था कि चाहे उससे पहले की बात है कि उन्होंने पूरा एनालिसिस किया
बिजनेस के बाद आपको जल्दी से जल्दी कैसे करना है। तो ये था सर सारा आज का जो समरी जो मैंने पढ़ा। तो अजय जी के लिए जबरदस्त तालियां। ग्रेट। ज्यादा समय को हम वो ना करते हुए लेके आते हैं हमारे धमाकेदार चैंपियन को, है ना। भगवत गीता के बारे में कुछ श्लोक के बारे में जानते हैं। देवांशु जी आप आइए, और बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी कॉपी को तब तक, है ना, निकालें और अपना कैलेंडर को भी लिखना शुरू कर दें। कैलेंडर सबको पता है, जिनको नहीं पता हम उनसे बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी देवांशु जी के पास चलो। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार सभी को मेरा, और जय श्री कृष्ण। अभी कल का मैं एक छोटा सा रिव्यू बताऊंगी कि कहाँ पर मैंने क्लोज किया था, कि कैसे जब दुर्योधन जब देखता है सामने वाली सेना का जो चक्रव्यूह देखता है, और वो सोचता है कि इस चक्रव्यूह में घुसना तो मुश्किल है, और घुस भी गए तो निकलना उससे भी मुश्किल है, तो वो इतने असमंजस में आ जाता है। तो वो द्रोणाचार्य के पास में जाता है और बताता है कि सामने वाली सेना में कौन कौन लोग हैं। तो इसमें मैं भी श्लोक पढ़ रही हूँ। अत्र शूरा महेश्वासम भीमार्जुना समा युधि युयुधनो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च केतानाः काशीराजस्व वीर्यवान् पुरुज्यति कुन्ती भोजस्व शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथा। अब यहाँ पर दुर्योधन अपनी सामने वाली सेना, पांडवों की सेना को जांचने की कोशिश कर रहे हैं। जब कभी भी हम युद्ध करते हैं तो अपनी सामने वाली सेना का पूरा जांच परख करते हैं। सेना को, योद्धा को जांच परखने का पूरा हक होता है, जैसे ही दुर्योधन भी कर रहा था। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम, ये बता रहा है कि सामने वाली सेना में कौन कौन है। तो बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी इस सेना में शामिल थे। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु की जैसी समस्या, इसके बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से वाकिफ होना चाहिए, उसके हर चीज का पता होना चाहिए, और हर अंग के बारे में और हर पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कि ताकि हम क्या सामने से एक्शन ले सकें। इसमें दुर्योधन ऐसा बोल रहा है, मतलब ये सारे जो शूरवीर थे जिनका नाम मैंने अभी लिया है, जिसमें शूरवीर साहित्यिक, विराट, द्रौपद के पुत्र और महारथी राजा, धृष्टकेतु, ये सारे सामने वाली सेना के मतलब बहुत शूरवीर थे। तो ये सबको देख के ना दुर्योधन थोड़ा डर जाता है और जाता है वो द्रोणाचार्य के पास में। अब कल मैं आपको दुर्योधन की सेना के बारे में बताऊंगी, ये थी अर्जुन की सेना के बारे में। बहुत बढ़िया देवांशु। ग्रेट। और इसमें भी वही बताया कि आप समझ लें सामने वाले को जिसको आप पिच करने जा रहे हैं। अपनी फील्डिंग तो रहती है, पर सामने वाले की फील्डिंग को भी वॉच करना बहुत जरूरी है ना, तब तो पता चलता है कि सामने वाला कितना तैयार है। तो वो अभी दुर्योधन उसी स्टेज पे है, वो देख रहा है कि कैसे उन लोगों ने चक्रव्यूह रचा है, और सामने वाली जो सेना है उसमें सारे एक से एक बढ़कर धनुर्धर हैं। जैसे भीम, उसको अलग ही शक्ति प्राप्त हुई थी, अर्जुन, उनको अलग ही शक्ति थी, तो वो देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। तो इनमें जो द्रोणाचार्य रहते हैं वो सबसे बड़े ब्राह्मणों के महापुरुष बोला गया उनको। तो जो द्रोणाचार्य रहते हैं ना, वो उनको अपने टीम में लिया है ना दुर्योधन, कि उनके पास एक तो हुकुम का इक्का रहेगा बोल के। तो वो अभी द्रोणाचार्य से डिस्कस कर रहा है कि ये सामने वाली सेना में इतने इतने लोग हैं, अब हमको क्या करना है, और उस हिसाब से हमको अपनी फील्डिंग तैयार करना है। तो इसका डिस्क्रिप्शन कल मैं फिर दूसरे श्लोक में बताऊंगी आपको। बिल्कुल, थैंक यू देवांशु जी। जबरदस्त तालियां देवांशु जी के लिए। और थैंक यू सो मच। और आज मेरे को कुछ शेयर भी करना। बहुत अच्छा। बिल्कुल, बहुत सबकी शेयरिंग लेते हैं, लेकिन सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहता हूं मैं धर्मेश जी को। देखो, डॉक्टरी भी कर रहे हैं, है ना, बैठे हुए ऑफिस में और कैमरा चालू करके बहुत ध्यान से वो कर रहे हैं। तो धर्मेश जी के लिए जबरदस्त तालियां। और
साथ में मैं एक और चीज कहना चाह रहा था कि जो हमने बुक में पढ़ा और जो देवांशु जी ने बताया वो काफी मैच सा करता हुआ है कि बंद कर, मच्छर घुसेगा मच्छर। अच्छा, मच्छर नहीं, ठीक है, मच्छर को नहीं लेते तो कोई बात नहीं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो देवांशु जी ने बताया है उसमें टॉपिक में कि आप तैयारी करते हो, और वही चीज हमने बुक में पढ़ा कि हमारे दुश्मन, मतलब दुश्मन नहीं, हम जिससे मिलने जा रहे हैं उसके बारे में हमारी पूरी रिसर्च होनी चाहिए, तो फिर हम उसको अच्छे से क्लोज कर सकते हैं। तो देवांशु जी के लिए फिर से एक बार जबरदस्त तालियां। और अभी समय कितना है, कैलेंडर लिख लिया होगा सबने, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखा है तो सबसे पहले हम लोग विपिन ने हैंड रेज किया है, तो विपिन से कुछ सुनते हैं, फिर देवांशु जी से सुनते हैं, और इसके अलावा जो लोग भी अपने कुछ अचीवमेंट को बताना चाहते हैं हैंड को रेस करके रखें। चलिए विपिन जी आइए। विपिन का हाथ खड़ा है लेकिन बोल नहीं पा रहे, तो चलिए देवांशु जी को वापस ले आते। आज मेरा कैफे का फाइनलाइज हो गया है, मैंने टोकन मनी दे दिए, तो 5 मार्च को मैं मेरा कैफे ओपन करने जा रही हूँ। बधाई हो, तालियां। बधाई बधाई। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही मेरे को मिला। मतलब मुझे एकदम छोटी जगह भी नहीं चाहिए थी, मेरे को बंगलो टाइप से चाहिए था, कैफे का लुक चाहिए था, और मेरे को व्हाइट एंड ब्लू कलर का ही चाहिए था, वो भी इंटीरियर भी उसका वैसे, ये चेयर भी वैसी, मतलब जैसे मैंने इमेजिन किया था एग्जैक्ट मुझे लॉ वैसा ऑफ ही। अट्रैक्शन। Yes. यस तो टुडे आई एम वेरी हैप्पी। क्या पहले से ही कैफे था वहां पर? हाँ, ऑलरेडी कैफे था, जो लेडी चला रही थी एक्चुअली वो, उसको कुछ मल्टीपल इश्यूज हो गए मेडिकल के, तो 3 महीने से वो बंद करके रखी हुई है, तो उसको किसी को हैंड ओवर करना था। वाओ ग्रेट। तो एक ब्रोकर के थ्रू मिल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो, तो मैंने आज डील कर दी। चलो 12 मार्च को पार्टी तो नहीं कांग्रेचुलेशन देवांशु जी, आप एंटरप्रेन्योर बनने वाली है, बहुत बढ़िया। अभी कैफे में ही होगा। कांग्रेचुलेशन। नहीं, कैफे में खाली ट्रीट हो सकता है, रिट्रीट नहीं हो सकता। हालांकि 50 कैपेसिटी पर सो तो सकते नहीं है, तो रिट्रीट की व्यवस्था मैं करवा रही हूँ। ट्रीट तो एटलीस्ट हो जाए। ट्रीट बाय देवांशु जी ऑन रिट्रीट दोनों। नहीं देवांशु जी जो पुणे में है ना, वो बार ट्रीट के लिए आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा रिट्रीट। ये सही है। जब पूरा फाइनल हो जाएगा तो आप पिक्चर्स को एक मीटिंग पॉइंट मिल गया है सब, तो आप लोगों को पुणे वाली कम्युनिटी को कहीं बैठने के लिए। चलो भाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। ऐसा मैनी कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच देवांशु, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। किसी समय मेरा भी ये ड्रीम था और अभी भी ये छूटा नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि मैं, मेरे हस्बैंड और एक बेटा, हम लोग क्यों नहीं कैफे खोलेंगे एक गोवा में। सो लेट्स सी, ड्रीम्स पूरे होते हैं, ड्रीम्स पूरे होते अगर काम किया जाए, उन पे काम किया जाए तो। कांग्रेचुलेशन देवांशु जी। थैंक यू। तो चले, देवांशु जी के लिए एक ही चीज मेरे को याद आ रही है, जब उन्होंने बोला जैसा सोचा था वैसा ही आया, तो चांद जी महबूबा हो मेरी। अनम्यूट यहाँ से नहीं कर सकते, आप खुद भी कर पाओगे तो, और किसी कुछ भी लोगों के हाथ रेज किए हुए हैं, तो अविनाश जी से पहले सुनते हैं। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस देवांशु जी और अविनाश। थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ सर, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरे को एक शेयरिंग था। आज IDT इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी कोरबा छत्तीसगढ़ ने मुझे विजिटिंग फैकल्टी करके अपॉइंट किया है सर। मैनी कांग्रेचुलेशन। पार्टी पे पार्टी हो रही है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई की और धमाका हो रहा है। केमिस्ट्री की अपनी क्लासेस मुझे देनी है ऑनलाइन, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो सर। मैनी कांग्रेचुलेशन पे है हमारा ग्रुप, अपना ग्रुप तरक्की पे। अरे अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कुमार भैया के साथ में जुड़ के बहुत कुछ करना है। loads of blessings to everyone.
ये मतलब है ना, एक कंबाइंड इफेक्ट है जिसकी वजह से हम सब आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो सही बात है। जी के लिए भी जबरदस्त तालियां, बहुत ही खूबसूरत। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी हर्षद को मौका रायपुर रॉक कर रहा है गुड़िया। हाँ, रायपुर रॉक कर रहा है। रायपुर रॉक, रायपुर रॉक। चलिए विपिन, आप है ना दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कीजिए, शायद आपके मोबाइल का कुछ कनेक्शन का इशू है, यहाँ से हमने वो किया नहीं है। आप दूसरे मोबाइल से अगर हो सकता है तो कनेक्ट कीजिएगा, तब तक हम सुनते हैं हर्षद से। हर्षद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, पहले तो देवांशु जी को कॉन्ग्रेचुलेशन कैफे के लिए, और दूसरा वो जो अभी जो इनिशिएटिव उन्होंने चालू किया है, वो आज भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संक्षेप में बात की, बताया, तो बहुत अच्छा लगा वो। और दूसरा, अजय जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, क्योंकि उन्होंने मेरे में से वो वीडियो मेकिंग स्किल का मतलब जागृत किया, वो क्या बोलते वो, लोगों को उठाया, उन्हें वेकअप कॉल दिया सबको। यस तो उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, चैलेंज भी अच्छा है, तो उनको भी एक बार थैंक्स। और एक शेयरिंग कहना चाहता था कि मतलब मैंने सुना था मेरे मेंटर से, मैं जब नाइट रिचुअल कम्युनिटी में था तब, तो अगर हमें कुछ चाहिए रहता है ना, तो समझो हमें अच्छी हेल्थ चाहिए रहती है, तो जब भी हम अच्छी हेल्थ वाले लोगों को देखते हैं ना, तो उनको ब्लेसिंग देना चाहिए। अगर आपको पैसे वाला चाहिए, तो पैसे वालों को जब देखते हैं ना, तब उनको ब्लेसिंग देना चालू करो, तो अपने आप हमारे पास वो चीजें आने लगती है। तो जब भी आपको जो भी चाहिए, तो जिसके पास है उसको हर बार ब्लेसिंग दिया करो, मतलब जब भी आपको दिखेगा, मतलब वो एज से बड़ा हो छोटा हो, तो ऐसा अगर हम करेंगे ना सब, तो सबका जीवन बहुत समृद्ध हो जाएगा। तो मुझे ये शेयरिंग करना था, तो थैंक यू। बहुत अच्छी बात बोली। बहुत अच्छा हर्षद, और आई बिलीव कि आप ट्रैकिंग कर रहे हो सबको, है ना। और ये जो अभी अपना चल रहा है बहुत अच्छा, अजय जी ने बहुत अच्छा सबको लीड किया है। तो एक मेरा सजेशन ये था जो मेरे को राजेंद्र केवलिया जी ने दिया, एंड विच आई थिंक इज गुड, कि हम एक अलग ग्रुप बना ले जहाँ पे वीडियो को पोस्ट करें, क्योंकि काफी सारा चीजें हो जाता है और अपने बुक रीडिंग में वो पिछला इनवाइट भेजने को मिलता ही नहीं है। मैं भी हेलो कुमार जी, वो कल परसों आपने मुझे बताया था लिंक कैसे शेयर करते, तो मैं वो लिंक करके सबको इनवाइट कर दो, तो मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। पे बनाओ वीडियो के लिए ना, टेलीग्राम पे बनाओ ग्रुप। टेलीग्राम सर मेरा एक सजेशन था। हाँ बताओ ना अजय जी। सर इसको इसी में रहने देते हैं, लोग इतने 231 पीपल्स आर देयर, मतलब और भी लोग जुड़े इसको देख के। ऐसा नहीं कि हम 21 का अपनी बना दें तो हम अपने में ही रहें। मेरी राजेंद्र सर से मैंने वॉइस नोट भी भेजा था उनको, उन्होंने मेरे को भी भेजा था, बट मेरे को लगता है नहीं कोई, मतलब इतने सारे ग्रुप ऑलरेडी हैं हमारे व्हाट्सएप के। तो मैं कहता हूँ, अगर मेरा सजेशन ही है, अगर हो सकता है तो इसी में करें कंटिन्यू। और भी दूसरों को सही बोल रहे हैं, दूसरों को अगर एनकरेज करना है तो फिर बाकी लोग कैसे देखेंगे, ये भी बात। मे बी फॉर अ वीक, मे बी फॉर 2-3 days मोर, उसके बाद अलग सा ग्रुप बना लें, क्योंकि वो डेडिकेटेड टू वीडियोस होगा तो हम लोग को दिखना भी आसान होगा। मैसेजेस में कभी कभी छुप जाता है। ठीक है, वो ग्रुप है ना, मैं कल बनाता हूँ, मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि मुझे अजय कुमार जी ने बताया था वो लिंक कैसे बनाना है। शायद अभी हम बनाएंगे थोड़े दिन के लिए, क्योंकि जैसे वेंकन्ना जी से जब 2-4 दिन वेंकन्ना जी से मैंने बात की थी, तो बोले कि मैं बुक रीडिंग में तो नहीं आ पाता हूँ, लेकिन मैं हर एक वीडियो को देखता हूँ, हर एक चीज को पढ़ता हूँ, है ना। तो जो भी रहेगा ना, काफी सारे लोग हैं जो नहीं आ पाते होंगे। और हर्षद आपने एक एक्सेल शीट बनाना था, वो आज बना के अपडेट करिए आप जरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। किस किस लोगों ने वीडियो डाल दिए आज के। ओके ठीक है। तो इसको क्या है कि जो लोग को थोड़ा हैवी लगेगा ना, तो शायद अपना ग्रुप हल्का भी हो जाए इसी बहाने, या तो आना शुरू हो जाएंगे, या तो इस पार या तो उस पार। ठीक है, सही बात है, लेट्स डू इट, है ना, करते हैं। और अभी हम लोग विपिन से सुनते हैं। विपिन काफी देर से कोशिश कर रहे हैं, मेरा के नाम से आप आ गए हैं, तो विपिन बताइए आप क्या कर रहे हैं। भैया हाँ ओके। तो सबसे पहले अभी जो टॉपिक आप लोग का हुआ है ना, तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि हम लोग का कुमार जी, ये जो हम लोग का हेलो, हाँ विपिन बोलिए। कुमार भैया, ये ग्रुप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है जब से आपने ये ग्रुप बनाया हुआ है,
और सबसे पहला बंदा मैं ही हूँ जो कि अभी तक हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं या जो कि बुक रीडिंग कम्युनिटी में नहीं आते, उनका पर्सनल मैसेज या उनका कॉल जो भी है मुझे मिलता रहता है। तो भले वो बुक रीडिंग में बुक पढ़ने नहीं आ रहे हैं या वीडियो नहीं डाल रहे हैं या कमेंट नहीं करते, लेकिन उनके पर्सनल जो मैसेज आए वो मिलते रहते हैं। बिल्कुल और नोटेड नोटेड। आप So बताओ। when you're saying this group means Learn group बुक रीडिंग or book reading. Okay, fine. दूसरा ये Original book reading. आज आपने जो टॉपिक था उसमें आपने लर्निंग पॉइंट जो बोला था, तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए थे। पहला, सेलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है सवाल पूछना, कि आखिर कोई इंसान है अगर वो कोई चीज ले रहा है तो क्यों ले रहा है, ठीक है। दूसरा है कि उसका वीक पॉइंट पता करना कि उसका वीक पॉइंट क्या है, और हमेशा उसके वीक पॉइंट पे अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो उसके वीक पॉइंट पे अट्रैक्ट करने का, कि हाँ उसके वीक पॉइंट पे फिर से हम बोलें। तीसरा होता है कि अगर उसका कोई ऑप्शंस आता है ना तो वहां पे हमें क्यों पूछना चाहिए कि सर आप ऐसा क्यों देख रहे हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आप हर बार बोलते हैं कि आप एक अच्छा लिसनर बनो, क्योंकि आप जितना अच्छा लिसनर बनोगे उतना अच्छा पाओगे, उतने अच्छे क्वेश्चन पूछ पाओगे। थोड़ा और बाकी है। थैंक यू कुमार भैया। ओके, थैंक यू विपिन, बहुत अच्छा आपने समराइज किया, तो बहुत ही अच्छा विपिन जी के लिए जबरदस्त तालियां। और अभी नेहा जी का भी हैंड रेज है, तो नेहा जी के बाद में हम लोग क्लोज करते हैं, नेहा जी को सुन लेते हैं। सर, मैं अपनी शेयरिंग देने से पहले आपको एक लिंक सेंड कर रही हूँ, क्या प्लीज आप वो वीडियो प्ले कर सकते हैं, देन फिर मैं शेयर करती हूँ। 2 मिनट का ही वीडियो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है जी, एक बार मैं देख लेता हूँ। सपना तो प्लीज क्लोज स्क्रीन। हाँ, कम ऑन स्नेहा, डर मत, तू बेस्ट है, तू कर सकती है, कम ऑन। सपना तो सपना होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है, मम्मी मेरी कहती है। सपने देखो, खुल के देखो, सपने पर तुम अपने देखो, मम्मी मेरी कहती है। करण, आपकी बारी। कम ऑन करण, ऑल द बेस्ट। करण, तोड़ दे, फोड़ दे, तेरे हाथ फैला दे, तू अपनी मम्मी का स्ट्रांग करा दे। आयुष, सिट डाउन। करण, तू हार मत मान, तू फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है, कम ऑन। आयुष, कम। I said come here. हाथ ऊपर करो, दीवार की तरफ मुड़ जाओ, जाओ। आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर, भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है। थैंक यू सर। मैं स्टॉप कर Very सकते हैं। good. Very good. Very, very good. So God this bless video you.
थैंक वेरी यू। नाइस वीडियो, वेरी नाइस वीडियो। वेरी नाइस, एकदम टचिंग। सबसे पहले तो ये वीडियो डेडिकेटेड है कुमार सर के लिए, अजय Yes, सर के exactly. लिए, शाबाश। और इस कम्युनिटी के सारे मोटिवेटिंग लोगों के लिए जो किसी ना किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर उनके आसपास इतनी नेगेटिविटी है कि वो सोच भी नहीं पाते आगे बढ़ने की। पर जैसे जैसे अब मैंने अपना कोशिश की है कि मैं भी अपना एक स्टार्टअप करूं और लोगों की हेल्प करूं, तो ये करने के लिए भी मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी है, क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा था कि मैं कर पाऊंगी भी या नहीं। बट इस कम्युनिटी के सारे मोटिवेटिंग पीपल्स ने मेरी इतनी हेल्प की कि मुझे लगा कि हाँ, वाकई ये भी पॉसिबल है। तो बिल्कुल आज से होगा। मैंने बस आज से अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। Many congratulations and all the best. ऑल द बेस्ट। ऑल द थैंक यू सो मच। All थैंक the यू best. ऑल ऑफ यू। तो हमारे ग्रुप में, हमारे कम्युनिटी ग्रुप में सारथी मिल गया सभी लोगों को। मतलब पहले से सारथी था तो सबका भरोसा बढ़ गया सारथी के देखिए, ऊपर और खुद के ये ऊपर। अलाउ मी टू से वन थिंग, ये जो ग्रुप है, ये इसको मैं एक मोतियों की माला मानती हूँ, और एक एक मोती जो है, हम सब एक एक मोती है, और वो धागा जो है उसको उसमें जुड़े रहें तभी हमारी वैल्यू है। अगर बिखर गए तो फिर वो माला माला नहीं रहेगी। तो इसको जोड़े रखें और इसको बनाए रखें, उसी में शान है, माला में ही शान है, बिखरे बिखरे मोती में तो नहीं है। सो बी टुगेदर एंड बी इन इट। बिखरेंगे नहीं मैम, मोती और इकट्ठे हो रहे हैं। और इकट्ठे होंगे, माला है और Yes. बड़ी होती माला जाएगी। और बड़ी होती जाएगी। बस माला ही बन के रहना है, ये मैं बोल रही हूँ। या मैं भी Exactly, ma'am. स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी पूरे ग्रुप को। आज फर्स्ट टाइम मैंने भी वीडियो बनाया, जो कि मैं कभी सोचती थी कि मैं नहीं बना पाऊंगी, बट मैंने भी बनाया। थैंक यू अजय भैया। बहुत अच्छा बनाया। Many congratulations दी। नहीं, अच्छा तो नहीं है। नहीं but नहीं, हमने देखा, इतनी सुंदर लग रही हो तुम, और बहुत अच्छे से बोल रही हो, कोई नर्वस नहीं, बस कैंडिड बनाया है। 5 बारी टेक लेना पड़ा मेरी बेटी को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बताने की जरूरत ही नहीं टेक में थी। आएगा भी, वन टेक में भी आएगा। वन टेक भी आएगा, और कभी कभी ऐसे चलते फिरते भी बन जाएगा। वो अलग बात है, बट बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन बहुत अच्छा है कि बहुत लोग, पूरा ग्रुप बहुत सपोर्टिव है। स्पेशल थैंक्स टू अजय भैया, कुमार भैया, सुप्रिया, सबको, देवांशु जी, सुनीता जी, हर्षद जी, सबको थैंक यू दिल से। चलो थैंक यू। और आज बहुत लोगों ने पहली बार बनाया, लता दीदी ने भी बनाया, सभी के लिए बहुत जबरदस्त। ऑलमोस्ट सभी ने आज कोशिश की बना, मतलब बिल्कुल, ये बिल्कुल। सबसे अच्छा हुआ कि अजय जी ने सबको एक, मतलब जो चैलेंज क्रिएट किया ना, वो बहुत ही एक, मतलब अच्छा इनिशिएटिव है। तो सबको लग रहा है कि भाई हम भी इन फ्रंट आए, तो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ अपने ग्रुप में कल। एग्जैक्टली। बताना चाह रही हूँ कि मैं तो वीडियो बनाती थी, लेकिन क्या होता था, 1-2 दिन करके फिर छोड़ देती थी। तो मैंने कई दिनों से सोचा कि मैं सुप्रिया के बोलूंगी कि वो मुझे थोड़ा पुशअप करे, ये मैं सोच रही थी। तो कल तो मैंने बुक रीडिंग कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं कर पाई। तो बाद सुबह में मैंने जब मोबाइल ऑन किया, उसका देखा 7:30 बजे, मैंने जब देखा तो ऐसे चैलेंजेस दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। पहले वीडियो आज मैंने पोस्ट किया था। यूनिवर्स, इट इज द यूनिवर्स वर्किंग फॉर यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो, मैं जो चाह रही थी वो हो गया। तो थैंक्स अजय जी आपको बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इसको क्लोज करते हैं, मिनट ज्यादा हो गए, लेकिन क्लोज करने के जस्ट पहले एक और चीज कहना चाहूंगा। नेहा जी का सैटरडे को है ना एक सेशन है, जो उसको हम ही पावर कर रहे हैं, तो लर्न एकेडमी के एक पावर भी मिलेगा उसको। ठीक है। अरे ये हॉस्पिटल में है ना, तो कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, आई हैव नोटेड इट। तो ये सेशन जो होने वाला है, यहाँ पे उन्होंने उनकी वेबसाइट भी आज बना ली है, बहुत सारा चीजें कर लिया है, पेमेंट गेटवे भी आज बना लिया है, और इसको करने में शायद 1 घंटा लगा है। तो आप लोग भी अपने 1 घंटे को अगर निकालोगे ना, तो आपका भी वेबसाइट बन जाएगा फ्री का, आपका भी पेमेंट गेटवे बन जाएगा, आप भी अपने कोर्सेज को लॉन्च कर सकते हो। और
इनका सेशन जो होने वाला है 5 फरवरी को होने वाला है 6 बजे। तो जो लोग भी पेरेंटिंग की समस्या से आगे बढ़ना चाहते हैं, हैप्पी पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं, 49 रुपीज देके उनको ज्वाइन कीजिए सेशन को, वेबिनार को। और अगर आप What नहीं time? करना चाहते, What time? यहाँ पे 6 PM है तो आपके यहाँ पे 6 AM होगा सुबह सुबह, है ना? सो 5:30 5:30 में भी, है ना? सो एक तो ये है, और साथ में अगर आप नहीं करना चाहते और आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोगों को जरूरत है तो उनको दीजिए। बाकी जो लोग हमारे साथ लर्न एकेडमी में जुड़े हैं उनके लिए तो 5 का कम से कम मिनिमम टारगेट है। अगर 5 बेचेंगे तो 250 रुपीज आएंगे, जिसमें से 125 आपकी पॉकेट में जाएंगे, और अगर आप नहीं बेचेंगे तो पूरे 250 रुपए आप अपनी पॉकेट से हमारे को देंगे, लर्न एकेडमी वाले लोग, है ना? ये सीखने का एक तरीका है, सिखाने का एक तरीका है, ठीक है? सो इसी के साथ आज के सेशन को क्लोज करते हैं, और आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। और मुझे पता है कि कुछ ही महीनों के बाद में हम लोग, है ना, शायद अचीवमेंट के लिए एक अलग से सेशन रखने पड़ेंगे, है ना? या फिर दिन में हम 2 ही लोगों को दे पाएंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जा रही है। और आज बहुत अच्छा है कि आज हमारी स्ट्रेंथ भी एक और नए लेवल पे 32 पे पहुंची है, और बहुत जल्दी हम लोग 50 भी इस मंथ तक क्रॉस करेंगे। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। बाय ऑल, ग्रेट नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। I am waiting for your data for calling. Okay, sir. I will make the data tomorrow. Yeah. Okay, bye. Great night all. Good night. Bye, everyone.